और अब बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के पहले मैच के दूसरे दिन की। लीड्स टेस्ट में दूसरे दिन भारत की पहली पारी 471 रन पर समाप्त हो गई, लेकिन उससे पहले ऋषभ पंत ने छक्का लगाकर 7वां टेस्ट शतक पूरा किया। इसके साथ ही यशस्वी और कप्तान गिल ने भारत के लिए एक साझेदारी जो शुरुआती दौर में बनाई वो भी बहुत मजबूत थी। भारत के लिए ये इस पारी में तीसरा शतक रहा भारतीय टीम, लेकिन आखिर में लड़खड़ा गई। 41 रन पर 7 विकेट गिर गए। इंग्लैंड को भी जसप्रीत बुमराह ने शुरुआती झटके दिए, लेकिन कुछ कैच छूटे और दूसरे गेंदबाज बुमराह के साथ उस तरीके से उनको सपोर्ट करते हुए अभी तक नजर नहीं आए। और इसीलिए जिस तरीके से इस वक्त मैच जो है वो चल रहा है, ऐसे में अब टीम इंडिया यहां से जल्द जो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं उनको आउट करने की कोशिश कर रही है। 2 विकेट हालांकि इंग्लैंड के जो हैं वो गिर चुके हैं, लेकिन इस वक्त क्रीज पर आपको बता दें ओलियो पोप और जो रूट जो है वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में आज वेदर फोरकास्ट कंडीशंस भी थे और उसको लेकर जो है वो प्रेडिक्शंस थी। वहीं आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं लीड्स, जहां से हमारे कंसल्टिंग एडिटर बोरिया मजुमदार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बोरिया, किस तरीके से देखे लीड्स टेस्ट में जो भारतीय टीम की आज बल्लेबाजी रही, लास्ट में जो कोलैप्स रहा टीम इंडिया का, उसको कैसे देखते हैं? हालांकि उससे पहले ऋषभ पंत ने जिस तरीके से छक्का लगाकर अपना 7वां टेस्ट शतक पूरा किया। एब्सोल्युटली, अगर आप ये देखें, आप इतना लाइफ नहीं दे सकते हो। आपने बेन डकेट को लाइफ दे दिया, आपने ओली पोप को लाइफ दे दिया, आपने खाली कैच क्यों? आप जब जसप्रीत बुमराह का पहला स्पेल हो रहा था, आपके पास 470 रन है, आप 2 स्लिप 3 स्लिप, आप वहां पे 1 स्लिप क्यों नहीं लगाए? आप वहां पे जसप्रीत बुमराह आपका विकेट टेकिंग बॉलर है, आप हर समय जब भी जसप्रीत बुमराह बॉल डाल रहे हैं आप फुल प्रेशर से आइए, आपने वो नहीं किया। सो और जो कैच रविंद्र जाडेजा से छूटा वो आपका बेस्ट फील्डर है, वो रेगुलेशन कैच था। उन्होंने टैंगल में आ गए, उनका बॉडी बॉल से थोड़ा सा आगे चला गया, इसीलिए वो टैंगल में आ गए, वो कैच ड्रॉप हो गया। यशस्वी जायसवाल ने जो ओली पोप का कैच छोड़ा एकदम स्लिप में ऑन द राइट, ऐसे भी नहीं है कि ज्यादा डाइव देना पड़ा था। सो ये भी है। और जसप्रीत बुमराह हर बार वो चांस क्रिएट करते रहे, उनके लिए भी बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। सो सब मिलाकर ऑन द फील्ड मिसफील्ड भी था, कैचेस ड्रॉप हुए। इंडिया हैज नॉट बीन वेरी गुड ऑन द फील्ड। नॉट बीन वेरी गुड ऑन द फील्ड, लेकिन 41 रन के अंदर 6 से 7 विकेट गिर जाना, करुण नायर से उम्मीदें थी, उस तरीके से वो चल नहीं पाए। एक बड़ा मौका था कि हम एक एडवांटेज ले सके, एक बड़ा लीड जो है वो इस मैच में ले सके, वो जो है कहीं ना कहीं हमने मिस किया है। अब आगे किस तरीके से देखें हम? सही बात कह रहे हो आप। 430 रन पे हमारे पास 3 विकेट था, वहां से आपने 470 पे आप ऑल आउट हो गए। सो 6 विकेट नहीं 7 विकेट गवाए इन 41 रन। और वो कोलैप्स था। लंच के पहले ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर, करुण नायर, लंच के बाद एक के बाद एक खिलाड़ी। हाँ, आप कह सकते हो कि तभी क्लाउड कवर आ गया था, तभी थोड़ा सा बारिश भी शुरू हो गया था, थोड़ा सा ड्रिजल भी शुरू हो गया था, बॉल थोड़ा हिलने भी लग गया। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपेंड। बट आप जब 430 पे 3 थे, वहां से आप 550 आपको बनाना चाहिए। हमने सुबह भी आपसे यही जिक्र किया था कि 550 बन गया तो वहां से इंग्लैंड बहुत प्रेशर में आ जाएगा, मैच हारते नहीं है। इंग्लैंड को थोड़ा सा इन मिल गया और वो इन उन्होंने यूज करके अच्छा बैटिंग करके उन्होंने मैच में वापसी का एक कोशिश कर लिया। बट बार बार हम ये कहेंगे कि जैसे हमने कैच छोड़ा है, सो बेसिक मिस्टेक्स, कैच छोड़ा है, फील्डिंग दैट कोलैप्स। पहला दिन जैसे 3 सेशन इंडिया जीत चुका था, आज वैसा नहीं हुआ। वो इंटेंसिटी थोड़ा सा हम चूक गए, बट दैट्स टेस्ट मैच क्रिकेट। इंग्लैंड भी वापस आएगा, इंडिया विल आल्सो हैव देयर चांसेस। दिस मैच इज नाउ वाइड ओपन। जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने शुरुआती गेंदबाजी की है, बुमराह जीनियस हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन क्या अब तक के खेल के दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोड है? जो अन्य गेंदबाज हैं वो उस तरीके से शायद उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोड आज मुझे लगा शुभमन गिल उनको अच्छे से यूज किया है। पहले स्पेल में 5, टी के पहले 1, टी के बाद 1 अनदर स्पेल। सो उनको आप विकेट टेकिंग एबिलिटीज के लिए यूज कर रहे हो और उन्होंने आपको ब्रेक थ्रू भी दिलाया। पहले जैक क्रॉली, फिर बेन डकेट, उन्होंने ब्रेक थ्रू भी दिलाया। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों को उभर कर सामने आना पड़ेगा। इस लिहाज से कह रहा हूं कि बुमराह को सपोर्ट चाहिए।
प्रसिद्ध कृष्णा बहुत डिसअपॉइंटिंग थे। हर बार जब मैं नेट्स में उनको देखता हूं तो लगता है यार अच्छा बॉल डाल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। शार्दुल ठाकुर को बहुत समय तक हमने बॉल दिया ही नहीं। रविंद्र जाडेजा से भी बॉल हुआ बट शार्दुल ठाकुर को हमने बॉल दिया नहीं। उनको एक बॉलिंग ऑलराउंडर के नाते हम खिला रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट इन टाइम भी हम प्रसिद्ध कृष्णा आप देख लें, 6 रन के ओवर से 6 रन के औसत से वो जा रहे थे, ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग। जसप्रीत बुमराह को पूरा सीरीज और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो 3 मैच खेलते हैं, मोर रीजन बाकी बॉलर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा जो अभी तक उतना हुआ नहीं। अब यहां से बड़ा सवाल बोले यही है कि अब जब दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन से पहले टीम इंडिया ग्राउंड पर उतरेगी तो ड्रेसिंग रूम में क्या बात होगी, कैसे यहां से आगे जो है वो टीम इंडिया मैच जो है वो काव आउट करेगी कि जीत यहां से जो है वो टीम इंडिया मैच में हासिल कर पाए। देखिए अभी भी आप मैच में आपके पास ही एसेस है। आई मीन जितना भी आप कह लो, आपके पास 470 रन का एक फैंटास्टिक फर्स्ट इनिंग्स है आपके पास। इंग्लैंड अभी भी बहुत पीछे है। सो वन गुड सेशन, 2-3 विकेट आप निकाल दिए, आप एब्सोल्युटली मैच में हो। सो इंडिया विल टेल दिस यार कम ऑन, लेट्स नॉट ड्रॉप कैचेस, लेट अस बी मोर डिसिप्लिन। हम डिसिप्लिन से जाएंगे, कैचेस नहीं छोड़ेंगे, फील्डिंग ज्यादा गलत नहीं करेंगे, प्रेशर डालेंगे, दोनों एंड से प्रेशर डालेंगे, एक एंड से नहीं। अगर हम ये कर सकते हैं तो ये मैच हम अभी भी जीत सकते हैं, 100% जीत सकते हैं। बिकॉज लास्ट इनिंग्स इंग्लैंड को बैट करना पड़ेगा। रविंद्र जाडेजा विल कम इन टू प्ले फ्रॉम द रफ। सो एब्सोल्युटली थर्ड डे बिकम्स मैसिव फॉर इंडिया और वो प्रेशर के साथ उनको वापस आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बोरिया मजुमदार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधा लीड से तमाम अपडेट्स जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो टीम इंडिया के लिए काफी अहम होगा अब आगे यहां से किस तरीके से वो खेल जो है वो मैदान पर दिखाती है।